जय श्री कृष्ण। न कार्तिक समो मासो न कृतेन समम युगम न वेद सदृश्यम शास्त्रम न तीर्थ गंगा समम। जय श्री कृष्ण। संसार की रचना के समय से ही कार्तिक मास का अपने आप में बहुत खास महत्व है। हिंदू धर्म में इस मास को पवित्र मानने के पीछे एक कारण यह भी है कि इस मास को ब्रह्मा विष्णु शिव देवताओं का मास माना गया है। कार्तिक के महीने में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान, दीपदान आदि का विशेष महत्व है। यह माह भगवान श्री विष्णु को अत्यंत प्रिय है। भगवान विष्णु 4 मास बाद इसी कार्तिक मास में ही जगते हैं। इस मास की शुरुआत शरद पूर्णिमा से ही होती है, जो लक्ष्मी जी का सबसे प्रिय दिन है। आइए जानें कि कार्तिक मास में किन नियमों का पालन करना चाहिए। दीपदान। सर्वप्रथम दीपदान। धर्मशास्त्रों के अनुसार कार्तिक के महीने में दीपदान का महत्व सबसे अधिक है। वृंदावन में तो स्वयं श्री यमुना महारानी है। सुबह शाम यमुना जी पर दीपदान करें। जो वैष्णव ऐसे शहरों में रहते हैं यहाँ कोई भी पवित्र नदी नहीं है, वहाँ आप किसी भी नदी तालाब के पास दीपदान कर सकते हैं। मन में श्री गंगा जी यमुना जी का ध्यान स्मरण करके मंदिर देवालय में जाकर दीपदान करें। कोशिश करें कि कम से कम 11 दीप आप सुबह से शाम तक उस दिन कार्तिक मास में हर एक दिन की करें। दीपक जलाने के लिए आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार तिल का तेल, सरसों का तेल या देसी घी का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा नियम जो है इसका, तुलसी पूजा। कार्तिक मास में तुलसी माता का विशेष महत्व है। तुलसी पूजा का विशेष महत्व है। ठाकुर जी को रोज़ तुलसी पत्र चढ़ावें। रोज़ सुबह शाम तुलसी जी का दीपक जलावें, आरती गावें। हो सके तो एक एक तुलसी पौधा दान में भी दें। अगर आपके घर शालिग्राम भगवान जी हैं तो उन पर तुलसी पत्र जरूर चढ़ाएं। कार्तिक मास में तुलसी पूजा और शालिग्राम जी की पूजा का विशेष महत्व है। इस महीने में कार्तिक देव प्रबोधिनी एकादशी को तुलसी मैया का विवाह भी किया जाता है। भूमि पर सोना। तीसरा नियम कार्तिक मास का, भूमि में सोना। कार्तिक मास में ज़मीन पर शयन करना चाहिए, क्योंकि एक तरीके से वैसे भी हम ठाकुर जी के बराबर ऊंचाई के बिस्तर पर सोने के हकदार नहीं हैं, तो इस मास में भूमि पर शयन करने का विशेष महत्व है। 4th पॉइंट जो है इसका, चौथा नियम जो है, कार्तिक के महीने में तेल लगाने की मनाही होती है। अपने शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए। कहा जाता है कि दीपावली के पहले नरक चतुर्दशी के दिन आप तेल लगा सकते हैं। 5th नियम जो है इसका, उड़द, मूंग, मसूर, चना, मटर, राई। क्या क्या? उड़द, मूंग, मसूर, चना, मटर, राई आदि नहीं खाने चाहिए। 6th जो है इसका, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अगर हम इन सब नियमों का विशेष रूप से ध्यान रखते हैं तो भी हमें भगवान की पूजा विधि, पूजा अर्चना का उतना ही फल मिलता है। कार्तिक मास में बुराई, निंदा, चुगली, वाद विवाद से दूर रहना चाहिए। अगर आप श्रीधाम वृंदावन आए हैं तो दामोदर मंदिर में परिक्रमा और दीपदान अवश्य करें। और अगर आप अन्य किसी भी स्थान पर रह रहे हैं तो माला जप कीजिए, दीपदान कीजिए और तुलसी पूजन कीजिए। इस मास में किया गया कोई भी सत्कर्म अनंत फलदायी होता है। जय श्री कृष्ण।